बंदे बंदे। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। गिनिए, गिनते जाइए। इतनी बड़ी संख्या देखकर आंखें चौंक गई होंगी, दिमाग का कैलकुलेटर कंफ्यूज हो गया होगा। ये वो नंबर्स हैं जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है, और ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं। ये कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। 2024 में मोदी की जगह कोई आएगा तो क्या होगा? विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो क्या नतीजे निकलेंगे? इसका पूरा हिसाब किताब मोदी ने समझा दिया। मोदी जब अमेरिका और इजिप्ट के दौरे पर थे तब देश में कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। नीतीश कुमार ने मोदी विरोध में बड़ी बैठक बुलाई। पटना में विपक्ष की मीटिंग में 15 पार्टियों के लीडर शामिल हुए। 4 घंटे में ही विपक्ष एकता की केजरीवाल ने हवा निकाल दी। ये मोदी विरोधियों की पहली बैठक थी। जब ये सब साथ सरकार चलाएंगे तो देश कैसे चलेगा, ये भी मोदी से समझिए। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, उधर तमिलनाडु में देखिए डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। 2024 के लिए मोदी की ये पहली पॉलिटिकल रैली थी। इस रैली में नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटा 50 मिनट तक माइक संभालते नजर आए। घोटालों की गारंटी। मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की, कोर वोटरों से बात की। मोदी ने उन लोगों से भी बात की जो बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स नहीं हैं। उनको भी समझाया जिनका बीजेपी को लेकर मूड स्विंग हो सकता है। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से सबसे बड़ी चोट हिंदुस्तान की पारिवारिक राजनीति को लगी है। मोदी ने यही बात फिर से दोहराई, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। परिवारवाद पार्टियां और बीजेपी का अंतर क्या है, ये भी प्राइम मिनिस्टर ने समझा दिया। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का
अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। मोदी के इस प्रोग्राम से 2024 की पिच तैयार हो गई। 2024 की चुनावी थीम मोदी ने सेट कर दी। 2024 का नैरेटिव भी तय हो चुका है और जीत का मंत्र भी मोदी ने बता ही दिया। इस बात को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि विपक्षी अभी गठबंधन का नाम भी तय कर रहे हैं और मोदी ने बातों बातों में 24 वाला अपना मैनिफेस्टो बता दिया। इसीलिए मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में करप्शन को फर्स्ट नंबर पर रखा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद अब यूसीसी मोदी के एजेंडे में है। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन देश में अभी महंगाई कंट्रोल में है। महंगाई भी मोदी के मैनिफेस्टो में है। मोदी के 9 साल के कार्यकाल में गरीब मुसलमानों के लाइफस्टाइल पर काम हुआ है। मुसलमानों को विकास की धारा से जोड़ा गया है। मुसलमानों पर भी मोदी का पूरा फोकस है। 9 साल में मोदी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। मोदी को दुनिया बॉस मानती है और मोदी का न्यू इंडिया पूरी दुनिया में ट्रेंड करता है। वर्ल्ड मैप पर इंडिया का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन को पछाड़कर इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सशक्त राष्ट्र के लिए सशक्त सेना सबसे बड़ी जरूरत है और इसीलिए यह सब मोदी के मैनिफेस्टो में है। हर एक पॉइंट विपक्ष के लिए बहुत भारी साबित होगा। पिछले 9 साल में राहुल से लेकर ओवैसी तक ने मोदी पर तमाम आरोप लगाने की कोशिश की है, लेकिन 2 बातों को तो हर कोई मानता है। मोदी देशभक्त हैं, करप्शन से मोदी कोसों दूर हैं। मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। 9 साल में करप्शन का एक भी आरोप मोदी सरकार पर साबित नहीं हुआ। इसीलिए मोदी डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ पहली बार इतनी कार्रवाई हुई है। 30 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ईडी के एक्शन में तेजी आई है। ईडी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 3,555 केस दर्ज किए और 99,355 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह आंकड़ा यूपीए सरकार के 9 साल के कार्यकाल के मुकाबले 88% तक ज्यादा है। मोदी के इस कार्यक्रम में 3,000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद थे। मोदी 10 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित कर रहे थे, लेकिन पूरा देश प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था। विरोधी भी गौर से सुन रहे थे। इसलिए मोदी ने पहले विपक्षी घोटालों का पूरा हिसाब किताब देश को समझाया। इसके बाद मोदी ने महंगाई की बात की। कांग्रेस के समय के ये जो लट्टू होते हैं ना, ये एलईडी बल्ब 300-400 रुपये में बिकता था। 300-400 रुपया। आज बीजेपी सरकार में एलईडी बल्ब की कीमत हो गई 50-60 रुपया। कहां 300-400 और कहां 50-60। और बीते वर्षों में जो करीब 40 करोड़ सस्ते एलईडी बल्ब दिए गए, उसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20,000 करोड़ रुपया कम हुआ है। मोदी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच है। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद देखिए। भारत में क्या है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ महंगाई भारत में है। अमेरिका में क्या है और भारत में क्या है, जरा इसको आज कंपेयर करते हैं। 2 गोभी कितने की आती थी और अब कितने की आ रही है? एक गोभी पहले 149 से 199 तक आती थी, वेरी करता था। हाँ। और अभी एक गोभी यहाँ पे 299 का लिखा हुआ है। अगर आप एक खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे तो मतलब आप कह रही हैं कि जो एक गोभी $1.5 की आती थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, अब $3 की हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। और मुझे लगता है भारत में जो गोभी है वो हालांकि वो ठंड के सीजन में ज्यादा आती है, लेकिन मेरे ख्याल से सस्ती हुई है, महंगी तो नहीं हुई है। अमेरिका तो बस एक एग्जाम्पल है।
दुनिया का लगभग हर देश महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन इंडिया में महंगाई अभी कंट्रोल में है। विरोधी 2024 में महंगाई को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, लेकिन ग्लोबल एजेंसियां विरोधियों के नैरेटिव की पोल खोल रही हैं।